नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि फौज की जानिब से कंट्रोल संभालने के मुतल्लिक क्या तहलका खेज खबर आई है। जनरल्स अचानक इस्लामाबाद क्यों पहुंच गए, एक इमरजेंसी की सूरत हाल किस तरीके से पैदा हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम तरीन खबर क्या है। इमरान खान साहब अचानक सबसे बड़ा राज खोलने पर क्यों मजबूर हो गए और आपको हुकूमत गिरने के मुतल्लिक एक तहलका खेज ऑडियो भी सुनवाएंगे। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम खबर से आगाह करते हैं। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताज़ा तरीन खबर है। इस खबर में पहली मर्तबा एक अहम तरीन और सबसे बड़ी शख्सियत का नाम लिया गया है और इसी वजह से अब इस खबर के मुतल्लिक बड़ी बड़ी हेडलाइंस बन रही हैं, बड़ी बड़ी सुर्खियां लगाई जा रही हैं और इस खबर का ताल्लुक बराह रास्त GHQ में होने वाले दो अहम तरीन फैसलों से है। यह खबर ना सिर्फ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक है बल्कि इस खबर का ताल्लुक तीन ताकतवर जनरल्स के साथ भी है, तीन इंतहाई अहम जनरल्स के साथ भी है। अब चूंकि इस खबर में पहली मर्तबा एक बहुत बड़ा नाम लिया गया है, एक अहम तरीन शख्सियत का नाम लिया गया है, इसलिए अब ये खबर एक बहुत बड़ी खबर बनकर सामने आई है। ये खबर एन उस वक्त आई जब कुछ जनरल्स और आला फौजी अफसरान के मुतल्लिक दो नाकाबिले यकीन वीडियोस और तीन तस्वीर सामने आ गईं। अब इन तस्वीर और वीडियोस के मुतल्लिक पहले यह दावा किया गया कि ये वीडियोस और तस्वीर जाली हो सकती हैं, इन तस्वीर और वीडियोस को हो सकता है कि एडिट किया गया हो, लेकिन बाद में इन तमाम तस्वीरों और इन तमाम वीडियोस की तस्दीक हो गई और पता ये चला कि ये तस्वीरें और वीडियोस असल थीं। अब इन वीडियोस और तस्वीर के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं और आपको हुकूमत गिरने के मुतल्लिक एक तहलका खेज किस्म की ऑडियो भी सुनवाते हैं। इस ऑडियो से आपको पता चलेगा कि GHQ और ताकतवर हलकों में इस वक्त क्या चल रहा है। हमने आपको इसी चैनल पर यानी इनसाइड न्यूज में यह खबर दी थी कि इस वक्त ताकतवर हलके किस किस्म के फैसले कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त नून लीग के कुछ नौसरबाजों ने जाली अकाउंट्स के जरिए कमेंट्स किए कि यह खबर दुरुस्त नहीं हो सकती। लेकिन अब आपको एक तहलका खेज ऑडियो सुनवाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि एस्टेब्लिशमेंट में इस वक्त क्या चल रहा है और इस ऑडियो से इनसाइड न्यूज की एक और खबर 100% दुरुस्त साबित हो गई। अब आप हुकूमत के खात्मे के मुतल्लिक ये ऑडियो सुनिए और इसके जो चारों हिस्से हैं वो आपने बड़े गौर से सुनने हैं जिससे आपको पूरी सूरत हाल समझ आ जाएगी। और इस ऑडियो के सुनने के बाद आपको ये बताएंगे कि जनरल्स इस्लामाबाद क्यों पहुंचे और उनकी वीडियोस की कहानी क्या है। पहले आप ये ऑडियो सुनिए। ये 2 दिन बाद ऐलान करे या आज ऐलान करे, मामला ये है कि IMF के साथ जो इन्होंने वायदा किया और उस वायदे को फिर इन्होंने खुद ही जो है वो अदरवाइज़ कर दिया, उसके उलट जो है वो कीमतें बढ़ाने की बजाय घटा दी। उससे जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, पेट्रोलियम की कीमतें IMF के मुतालबे के मुताबिक बढ़ाने से भी मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल जो है वो नहीं संभल पाती। ये सिर्फ़ और सिर्फ इसी सूरत संभल पाती है कि IMF जो है वो ना सिर्फ अपनी जो उसकी इंस्टॉलमेंट है उसको डबल करके जो है वो पाकिस्तान को अदा करे और उसके साथ साथ जो दीगर मुल्क और जो दोस्त ममालिक और दीगर जो मालियाती अदारे हैं वो भी आगे आएँ और पाकिस्तान की इस वक्त डूबती हुई इकॉनमी और सूरत हाल जो है उसमें उसका जो है वो सहारा बने। अदरवाइज़ जो है इस सूरत हाल को जो हमने पूरी तरह से जांच लिया है, देख लिया है, उसको संभालना जो है वो मुमकिन नहीं है और फिर जो है वो वाकई दुरुस्त बात है कि फिर शायद पाकिस्तान जो है वो दूसरी तरफ जो है वो लटक जाए। ऐसी सूरत हाल में अगर IMF जो है
वो अगर हैंड होल्डिंग नहीं करता तो भाई ये IMF के साथ वायदा हमने तो नहीं किया, ये इकॉनमी का भट्ठा हमने तो नहीं बिठाया, तो फिर इसकी ज़िम्मेदारी हम कैसे ले लें? अगर तो IMF जो है वो साथ खड़ा होता है और उसके बाद जो इकॉनमी को रिवाइव करने का अमल है उसके लिए जो जिस किस्म का कॉन्फिडेंस जो है, जिस किस्म के हालात जो हैं वो हुकूमत को दरकार हैं, तो हम ये खिदमत करने को और मुल्क को संभालने को तैयार हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर जो है वो जिन लोगों ने ये किया है, जिन लोगों ने ये करवाया है, जिसने ये गवर्नमेंट, जिसने ये इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया है और जिन लोगों ने इसकी जो है वो मदद की है, फिर ये कौम को जवाब दें और फिर उसका जो भी नतीजा है वो भुगतें। जो सूरत हाल इस वक्त है, जो जिस किस्म के जो है वो हुकूमत के ऊपर जिस किस्म की पाबंदियां लगाई जा रही हैं और जिस तरह से जो है वो हुकूमत को जो है वो अपने मामलात को चलाने के लिए जो है वो यानी ब्रैकेट किया जा रहा है चारों तरफ से, तो क्या ऐसी सूरत हाल में जो है वो फिर सारी जो है वो ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है? इससे पहले जो है वो हुकूमतों को ख़राब किया जाता रहा है, हुकूमतों को काम करने नहीं दिया जाता रहा है, हुकूमतों की जो है वो टांगें खींची जाती रही हैं और इसको जो है वो 3.5 साल में से 3 साल जो है वो इसको पहले इसको इस मुल्क के ऊपर जो है वो मुसल्लत होने के लिए इसकी पूरी मदद की गई, इसको इस मुल्क और कौम के ऊपर मुसल्लत किया गया, उसके बाद 3 साल जो है वो इसकी मदद की गई। इस वक्त जो है वो जो ये फ़ैसले हुए हैं उन फ़ैसलों के मैं अदालत उज़्मा के एहतराम और उनके इख्तियारात और कि मैं जो है वो बिल्कुल नफ़ी नहीं करता, मैं उसे तस्लीम करता हूँ, लेकिन मामला ये है कि इस तरह से तो फिर हुकूमत नहीं चलाई जा सकती। इस तरह से एक तबाह हाल इकॉनमी को है जो वो रिवाइव नहीं किया जा सकता। अगर ये हिसाब ही होना है तो 3.5 पौने 4 साल का हिसाब दे दें, ये 5 हफ्ते का जो है वो हम दे देंगे और आवाम के सामने जो है वो पेश हो जाते हैं कि हम तो पहले अदम एतमाद के हक़ में नहीं थे, अदम एतमाद अगर आ जाए तो आ गया था तो हम गवर्नमेंट बनाने के हक़ में नहीं थे। अब अगर गवर्नमेंट बन गई है तो उसको चलाने के कुछ जो है वो तकाज़े हैं, वो तकाज़े जो है वो हमारे इत्तेहादी भी पूरा करें और बाकी लोग भी जिन का इस मुल्क में जितना जो है वो हिस्सा है, असर है, रसूख है या उनकी अथॉरिटी है, उनको भी जो है वो पूरा करना चाहिए। जो हालात पैदा होंगे उसकी जिम्मेदारी फिर सब कबूल कर लें, क्योंकि मैं नहीं समझता कि केयर टेकर सेटअप या इलेक्शन इन मामलात को हल कर पाएंगे। जी बिल्कुल 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 जी, ये चंद दिनों में फैसला कर देना चाहिए कि अगर आपको सपोर्ट हासिल नहीं है बाकी स्टेक होल्डर से तो ठीक है, फिर अवाम जो देखेंगे कि क्या होता है, केयर टेकर सेटअप क्या करता है या क्या इलेक्शन इस मामले को हल कर पाते हैं या नहीं। जी, आपने ये ऑडियो सुनी और अब आपको जर्नल्स के इस्लामाबाद पहुंचने के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम खबर से आगाह करते हैं। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और इस खबर ने ना सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया पर बल्कि सोशल मीडिया पर भी एक तहलका मचा दिया है। और ये खबर ऐन उस वक्त आई जब इमरान खान साहब ने पेशावर से एक ताजा तरीन इंटरव्यू में इस्टेब्लिशमेंट और जनरल बाजवा के मुतल्लिक सबसे बड़ा और अहम तरीन राज खोल दिया। ये इतना अहम राज था, इतना खतरनाक इंकशाफ था जो इमरान खान साहब ने इससे पहले कभी नहीं किया था, लेकिन अब खान साहब ने लॉन्ग मार्च से जरा पहले सबसे बड़ा धमाका कर दिया है, सबसे बड़ा इंकशाफ कर दिया है। और खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक जो 2 नए राज खोले हैं उनके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। और ये राज इमरान खान साहब ने मारूफ सीनियर सहाफी अरशद शरीफ साहब के साथ एक हंगामी और ताजा तरीन इंटरव्यू में खोले। अब इनमें से पहले इंकशाफ का ताल्लुक बराह रास्त फौजी क़यादत से था और फौजी क़यादत की जानिब से लॉन्ग मार्च के मुतल्लिक भेजे गए एक हंगामी पैगाम के मुतल्लिक था। जी हां, अब तस्दीक हुई है कि फौजी क़यादत की जानिब से लॉन्ग मार्च के मुतल्लिक एक हंगामी पैगाम भेजा गया और ये जो हंगामी पैगाम था ये इंपोर्टेड हुकूमत के खात्मे के मुतल्लिक भी था। अब खान साहब ने इस इंकशाफ में बताया कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से लॉन्ग मार्च रोकने का एक हंगामी पैगाम पहुंचाया गया
खान साहब ने हमारी इस खबर की तस्दीक की। उसके बाद खान साहब ने कहा कि मुझे कहा गया कि अभी आप लॉन्ग मार्च का ऐलान ना करें, हम कोई अहम बात कर रहे हैं। यानी तासुर यह था कि हम हुकूमत के खात्मे के हवाले से और निगरान सेटअप लाने के हवाले से कोई बात कर रहे हैं, इसलिए खान साहब अभी आप रुक जाएं और अभी आप लॉन्ग मार्च का ऐलान ना करें। लेकिन इसके बाद खान साहब ने सबसे बड़ा इंकशाफ कर दिया। यानी एक इंकशाफ ये किया, लेकिन इसके बाद एक और इंकशाफ कर दिया, और इस इंकशाफ का ताल्लुक भी इस्टेब्लिशमेंट से था, यानी फैसला साज हलकों से था। और आसान अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि इस इंकशाफ का ताल्लुक फौजी क़यादत से भी था। अब इस इंकशाफ में इमरान खान साहब ने यह इंकशाफ किया कि उन्होंने 3 हफ्ते पहले यह तय कर लिया था कि वो हर सूरत में 20 मई को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देंगे। लेकिन जब मैं मुल्तान जलसे में लॉन्ग मार्च का ऐलान करने लगा तो ऐन उस वक्त मुझे पैगाम दिया गया कि बस 2 दिन रुक जाएं। और पैगाम किसने दिया? पाकिस्तान के अहम हलकों ने मुल्तान जलसे से जरा पहले खान साहब ने इंकशाफ किया कि मुझे पैगाम दिया कि 2 दिन के लिए रुक जाएं। लेकिन इसके बाद खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक एक और बड़ा धमाका कर दिया। और इस इंकशाफ में इमरान खान साहब का कहना था कि मैं अहम हलकों का ये पैगाम मिलने के बाद 2 दिन के लिए रुक गया। यानी मैंने 20 मई को लॉन्ग मार्च का ऐलान करना था, लेकिन ये पैगाम मिलने के बाद मैंने 20 मई को लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया। 22 मई तक मैंने इंतजार किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अब उसके बाद खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के इसी पैगाम के मुतल्लिक एक और तहलका खेज इंकशाफ कर दिया। और इस इंकशाफ का ताल्लुक भी बराह रास्त फौजी क़यादत से था। और इस इंकशाफ में इमरान खान साहब का कहना था कि जब मैं 22 मई को लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करने वाला था तो मुझे एक नया ताज़ा तरीन हंगामी पैगाम भी भेजा गया, यानी खान साहब के लॉन्ग मार्च के ऐलान से पहले। और खान साहब का तासुर यह था कि ये जो पैगाम भिजवाया गया ये भी ताकतवर हलकों की जानिब से भिजवाया गया। और इस पैगाम में 22 मई को भी ये कहा गया कि हम अभी बात कर रहे हैं, यानी हुकूमत के खात्मे के लिए हमारी बातचीत चल रही है, निगरान सेटअप के लिए हमारी बातचीत चल रही है। लेकिन इस मर्तबा मैंने एक खास वजह से इस्टेब्लिशमेंट की बात पर यकीन नहीं किया। और उसके बाद खान साहब ने सबसे खतरनाक नोयत का और सबसे हसास नोयत का इंकशाफ कर दिया। और इस इंकशाफ में खान साहब का कहना था कि मुझे बार बार कहा गया और मुझे हर बार यह कहा गया कि आज मसला हल हो जाएगा, कल मसला हल हो जाएगा। यानी इस्टेब्लिशमेंट ये पैगाम दे रही थी खान साहब को बार बार, खान साहब के तासुर के मुताबिक, कि आज हुकूमत गिर जाएगी या कल हुकूमत गिर जाएगी। लेकिन खान साहब का कहना यह था कि मुझे इतनी बार धोखा दिया गया और मुझसे इतनी बार झूठ बोला गया कि अब मैं उन पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं। और इसी वजह से मैंने पैगाम मिलने के बावजूद लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर दिया। लेकिन यहां खान साहब ने सबसे बड़ा धमाका कर दिया और खान साहब ने सबसे खतरनाक किस्म का इंकशाफ कर दिया। और ये जो इंकशाफ था, इस इंकशाफ का ताल्लुक भी बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट और ताकतवर हलकों से था। और इस इंकशाफ में खान साहब ने बराह रास्त फौजी क़यादत को मुखातिब किया। और इस इंकशाफ में खान साहब ने कहा कि अमेरिका को ऐसे लोग चाहिए थे पाकिस्तान में जिनको वो टिश्यू पेपर के तौर पर इस्तेमाल करे। मुझे अदम एतमाद की तहरीक की पूरी साजिश और इसके एक एक किरदार के मुतल्लिक हर चीज मालूम है। मैं अभी फिलहाल का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया कि मैं फिलहाल इस साजिश के तमाम किरदारों के मुतल्लिक तफसील में नहीं जाना चाहता। लेकिन इसके बाद खान साहब बराह रास्त फौज से मुखातिब हुए। और इस इंकशाफ में और इस नुक्ते में खान साहब का कहना था कि अवाम का समंदर तमाम कंटेनर्स को बहा कर ले जाएगा
पाकिस्तान में श्रीलंका से भी ज्यादा खौफनाक हालात हो सकते हैं और ये इंपोर्टेड हुकूमत लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए फौज को बीच में लाना चाहती है ताकि फौज और अवाम आमने सामने आ जाएं और लोग फौज पर तनकीद करें। लेकिन इसके बाद खान साहब बराह रास्त फौजी क़यादत से मुखातिब हो गए और इस नुक्ते में खान साहब ने कहा कि न्यूट्रल रहना कोई ऑप्शन नहीं होता, कौम आपकी तरफ देख रही है, तमाम इदारे इस वक्त देख रहे हैं कि ये इंपोर्टेड हुकूमत किस किस्म की खून रेजी कर रही है। बहरहाल अब वापस आते हैं कि इस्लामाबाद में फौज की जानिब से कंट्रोल संभालने के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी खबर आई है और जनरल्स और फौजी अफसरान इस्लामाबाद क्यों पहुंचे। तो मामला यह है कि इस वक्त इन्हीं फौजी अफसरान के मुतल्लिक 2 वीडियोस और 3 तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इन्हें बहुत तेजी के साथ शेयर किया जा रहा है और ट्विटर पर इन्हीं तस्वीरों और इन्हीं वीडियोस के मुतल्लिक ट्रेंड्स भी चलाए जा रहे हैं। अब इन वीडियोस में और इन तस्वीर में जनरल हारून पाशा को देखा जा सकता है, इसी तरह इसी वीडियो में ब्रिगेडियर महमूद को भी देखा जा सकता है और इस वीडियो में पाकिस्तानी तारीख के एक और इंतहाई मारूफ जनरल को भी देखा जा सकता है, यानी जनरल अली कुली खान। इसके अलावा और भी कई फौजी अफसरान हैं जो इस वीडियो में देखे जा सकते हैं और इन तमाम फौजी अफसरान के हाथों में पाकिस्तान के परचम हैं। ये इस्लामाबाद में शकरपड़ियां के मकाम पर मौजूद हैं और हकीकी आज़ादी मार्च जो खान साहब का मार्च है उसमें शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं। इसके अलावा भी कई रिटायर्ड जनरल्स और अफसरान इस वक्त इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। लेकिन यहां इस्लामाबाद को फौज के हवाले करने के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी खबर और भी है। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और ताज़ा तरीन खबर है। ये खबर ऐन उस वक्त आई जब इमरान खान साहब के करीबी दोस्त और पीटीआई के एक बड़े रहनुमा के घर पर पुलिस ने छापा मारा। इस छापे की बाज़ाब्ता तस्दीक भी कर दी गई है, इसकी वीडियो भी आई है और यह छापा जुल्फी बुखारी की गिरफ्तारी के लिए मारा गया। लेकिन जुल्फी बुखारी एक महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गए क्योंकि उन्होंने आज़ादी मार्च के लिए अटक से रैली की क़यादत करनी है। लेकिन यहां रेड जोन से अचानक एक भयानक और खौफनाक किस्म की खबर आ गई। ये एक बड़ी हसास नोयत की खबर थी और इसकी एक वीडियो भी सामने आई है। अब इस खबर और वीडियो के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। एक तो पुलिस ने डी चौक में पहुंचने वाले पीटीआई के दर्जनों कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी जानिब 2000 से जायद पीटीआई के कारकुन अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं और यहीं पर एक बहुत बड़ी खबर आ गई और वो खबर ये थी कि इंपोर्टेड हुकूमत ने इमरजेंसी ऑर्डर निकालकर 2 माह के लिए इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज कर दी है। इसी तरह एक और इमरजेंसी ऑर्डर निकाला गया है। इस इमरजेंसी ऑर्डर के तहत पुलिस की छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं। 2000 रेंजर्स एहलकार जो फौज का बाज़ाब्ता हिस्सा है उनको इस्लामाबाद के रेड जोन में डिप्लॉय करने का फैसला कर लिया गया है। 5000 एफसी एहलकार जो फौज का हिस्सा हैं वो भी इस्लामाबाद का कंट्रोल संभालेंगे और इसीलिए खान साहब ने कहा था कि ये इंपोर्टेड हुकूमत फौज और आवाम को आमने सामने लाना चाहती है। इसके साथ साथ मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल कर दी गई है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं और डी चौक में कंटेनर्स का पहाड़ खड़ा करके मुकम्मल तौर पर रेड जोन को सील कर दिया गया है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।